अगर हम एक ऐसी निफ्टी की पैटर्न के बारे में डिस्कस करें जो समझने में बहुत इजी है, जिसमें ट्रेड लेना भी बहुत इजी है और जिस पे हमें कॉन्फिडेंस आ जाए, तो कैसा रहेगा? जितने भी नए ट्रेडर हैं या तो जितने भी स्ट्रगलिंग ट्रेडर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है पता है? जब स्टॉक मार्केट में आते हैं और जब हम ट्रेड करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको चाहिए होती है कॉन्फिडेंस। कई बार हम बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमारे पास जो पैटर्न्स है, जो स्ट्रैटेजीज है, वो सेटअप है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अभी हमारी मार्केट में इतनी एक्सपर्टाइज आई नहीं कि हम अच्छा जजमेंट ले सके, और उससे पहले हमने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को स्टडी करना स्टार्ट किया। अभी एक ही मिनट में मैं मेरे लैपटॉप में जाऊंगा, आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा कि ये पैटर्न क्या है। पैटर्न समझ में आ जाएगी तो फिर आप फ्यूचर करो, ऑप्शन करो, कुछ भी कर लो, आप ट्रेड करने का रास्ता मुझे पता है, आप निकाल लोगे। ठीक है? ये पैटर्न में ज़्यादा से ज़्यादा महीने के 1 या 2 ही ट्रेड निकलेंगे। हाँ, जैसे थोड़ा थोड़ा आपका प्राइस एक्शन का नॉलेज बढ़ेगा तो आप रूल को थोड़ा मॉडिफाई करके अपनी तरीके से दो दो की जगह 4 ट्रेड ले सकते हो। बट जो मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ, उसमें से महीने 1 ट्रेड, महीने 2 ट्रेड मिल जाए, बढ़िया है। हमें 10 ओवर ट्रेड करके लॉस वाले ट्रेड नहीं लेने, हमें 1 ट्रेड लेके बैठना है। ये मैं आपको थोड़ा पुश कर रहा हूँ कि भाई कम ट्रेड लो, अच्छे ट्रेड लो, राइट? सो चलिए लैपटॉप पे जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। देखो, अब हम लैपटॉप में आ गए। मैंने यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स का चार्ट 15 मिनट का ले लिया है। जो भी प्राइस एक्शन का हम नॉलेज लेते हैं वो इंडेक्स के चार्ट के बेस पे लेते हैं, बाद में हम ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, राइट? सो पहले समझ लेते हैं कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मैं आपको 1, 2, 3, 4, अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है, अक्टूबर मंथ का 1 ट्रेड बताऊंगा, सितंबर के 2 पैटर्न बताऊंगा और अगस्त का 1 बताऊंगा। ज़्यादा हम पीछे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और 1-2 ऐसे ट्रेड बताऊंगा जहाँ पे आप कुछ एक्सेप्शन डाल के भी उसमें ट्रेड ले सकते हो। तो पिछले 3 महीने में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-7 ट्रेड हमें मिल गए, अच्छे वाले, इजी वाले, कि जो कोई भी ट्रेड कर सकेगा और उसको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो अब चार्ट पे चले जाते हैं। लेट्स सी कि सबसे पहला कौन सा था। 7 अक्टूबर वाला ट्रेड। 7 अक्टूबर मतलब कौन सा वाला, हमने देख लेते हैं, ये वाला। देखो, अब लॉजिक समझना, पहला लॉजिक है ना, वो बहुत डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको। हमारी कंडीशन क्या है, जैसे मैं इस दिन को ट्रेड कर रहा हूं, तो मेरी आज की कंडीशन क्या होनी चाहिए? अगर ये मेरा आज का दिन है, मतलब टुडे ट्रेडिंग डे है, तो यस्टरडे मतलब पिछला दिन, मतलब यस्टरडे में यार लग लो, यस्टरडे में मुझे कंडीशन क्या चाहिए पता है? मुझे ये कंडीशन चाहिए कि स्टॉक मार्केट बंद होते होते सेकंड हाफ में सेलिंग आ गया, राइट? सेकंड हाफ में सेलिंग आ गया, या तो पूरा दिन सेलिंग के मूड में ही रहा, राइट? तो एक नेगेटिव ट्रेंड चाहिए मुझे, या तो पूरा दिन सेलिंग करे, या तो कम से कम सेकंड हाफ में, या तो यहां से वो पूरा सेलिंग करना स्टार्ट कर दे, राइट? सो बिल्कुल, अगर ये मेरा ट्रेडिंग डे है तो इससे पहले क्या हुआ था? एकदम सेलिंग यहां पे आ गया, वीकनेस, सेलर पावरफुल थे यहां पे। ठीक है, अभी मुझे आज के दिन पे क्या कंडीशन चाहिए? आज पे दिन पे मुझे कंडीशन चाहिए कि जो पहली 15 मिनट का हाई है ना, वही वो क्रॉस ना कर सके, ये मेरी कंडीशन है। और बाद में पहली 15 मिनट का यहां पे लो क्रॉस होने लगे, राइट? समझ गए? सबसे पहले मुझे चाहिए, मेरे प्रीवियस डे में सेलिंग चाहिए मुझे, सेलिंग, या तो कंटिन्यूसली सेलिंग हो, या तो सेकंड हाफ में अच्छा खासा सेलिंग आया हो, वो मुझे चाहिए। दूसरे दिन मुझे ट्रेडिंग दिन पे क्या है, कोई भी हालत में 15 मिनट का हाई क्रॉस ना करे और एक्चुअली 15 मिनट का लो क्रॉस करे, तो ये पूरा मार्केट पुट साइड चला जाएगा। पुट साइड की प्रोबेबिलिटी यहां पे 70% से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि दूसरे दिन सेलर्स एक्टिवेट थे, आज भी वो एक्टिवेट रहे। दूसरे दिन सेकंड हाफ में सेलर एक्टिवेट थे, आज भी आगे नहीं आने दिया। यू कैन डू, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो, बहुत कम लोग करते हैं, कैपिटल ज़्यादा चाहिए, पर यू नो व्हाट टू डू। अगर आप ऑप्शन में करते हो, एटीएम स्ट्राइक में आराम से आप इसमें जाके ट्रेड कर सकते हो। मार्केट का जो मोमेंटम होता है वो इंडेक्स चार्ट से डिसाइड होता है, ऑप्शन के प्रीमियम से डिसाइड नहीं होता है, राइट? सो मेरा मार्केट का मोमेंटम का डिसीजन, जजमेंट इंडेक्स के चार्ट पे होना चाहिए, ऑप्शन के प्रीमियम के चार्ट पे नहीं होना चाहिए, राइट? ओके, अब ये पता चल गया। लेट्स टॉक अबाउट 30 सितंबर। 30 सितंबर में हम चले जाते हैं। 30 सितंबर,
तो ये वाला, तो ये हमारा ट्रेडिंग डे हुआ, देखो ये हमारा ट्रेडिंग डे हुआ और ये यस्टरडे हुआ, राइट। सो वी विल चेक इट आउट कि उसमें भी क्या हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा इसको ऑटो कर देता हूँ। देखो ये मेरा ट्रेडिंग डे है और ये यस्टरडे, तो क्या हुआ यस्टरडे में, सेलिंग आ गई ना थोड़ी देर के बाद ही, ओवरऑल वीक हुआ ना मार्केट, तो ये कंडीशन मैच होता है। और टुडे ट्रेडिंग डे में कंडीशन क्या है, 15 मिनट का हाई ना तोड़े और 15 मिनट का लो तोड़ दे, राइट। चला गया ना, मार्केट की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल पुट साइड चली जाती है, समझे आप। ओके, ये भी हमने एग्जांपल स्टडी कर लिया। अब आ रहा है 6 सितंबर, 6 सितंबर में हमें चले जाना है, ठीक है ना। मैंने बोला था ना 1 या 2 ट्रेड आएंगे, ऐसा नहीं कि हर दिन आपको ट्रेड मिलेगा, और हर दिन ट्रेड मिलना भी नहीं चाहिए आइडियली। देखो ये रहा, तो ये मेरा टुडे है और ये मेरा यस्टरडे है, तो यस्टरडे पूरा वीक रहा। आज क्या हुआ, आज देखो यहाँ पे थोड़ा सा सेकंड कैंडल ने हाई क्रॉस किया हुआ है। कितना क्रॉस किया हुआ है, ये हाई था 25,157 और 68, मतलब 10 पॉइंट का हाई क्रॉस किया हुआ है यहाँ पे। बट हाँ, मैं थोड़ा उसको रिलैक्सेशन दे रहा हूँ कि चलो ठीक है चलेगा, पर यहाँ पे तो लो बंद हुआ ना सीधा, सेम चीज है। आ गया पुट साइड मार्केट, समझ में आ गया। ओके, अब 13 अगस्त वाला देख लेते हैं। 13 अगस्त क्या बोलते हैं, यहीं से ही चले जाते हैं, फटाफट हो जाएगा हमारा काम। 13 अगस्त में चले जाते हैं। 13 अगस्त में ये रहा, ये है मेरा टुडे का ट्रेड। यस्टरडे देखो मार्केट ने अच्छा खासा बुलिश था, पर उसको धड़ाम करके दिखा दिया, और एक्चुअली सेकंड हाफ से ही दिखाया, थर्ड हाफ ही नहीं, सेकंड हाफ करीबन 11-12 बजे के आसपास, एग्जैक्टली 11:30 बजे 11:45 को। तो ये वीक हो गए सेलर। यहाँ पे देखो 15 मिनट का हाई क्रॉस नहीं कर पाया और लो क्रॉस किया। क्या हुआ, ये प्राइस एक्शन का नॉलेज वैलिडेट करता है, ये कोई तुक्काबाजी स्पेक्युलेशन या ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने बोला ना कि मुश्किल से 1 या 2 ट्रेड मिलेंगे आपको, क्योंकि इसमें लॉजिक है, सेंस बनता है इन सब चीजों का, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब 1-2 एक्सेप्शंस पढ़ लेते हैं कि थोड़े बहुत एक्सेप्शन आप क्या कर सकते हो अपने ट्रेड इंक्रीज करने के लिए, राइट। सो 10 अक्टूबर को पहले चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जब प्राइस एक्शन का नॉलेज आएगा ना तो आप चेंज करते जाओगे। तो ये 10 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर को क्या हुआ, मार्केट नीचे गया है, राइट, ये आज का ट्रेड है। पर यस्टरडे को क्या हुआ था, सेकंड हाफ से ही मार्केट धड़ाम से गिरा है, तो ये वैलिडेट हो जाता है हमारी फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन में ये जो फर्स्ट कैंडल है उसका भली भांति हाई तोड़ा हुआ है, मार्केट थोड़ा 10:30-11 बजे से नीचे आया हुआ है, तो मैं इसको एक्सेप्शन में ले रहा हूँ। इसमें आप ट्रेड करो ना करो, अगर इसमें समझ में ना आए दैट्स ओके, छोड़ दो। बट प्राइस एक्शन का नॉलेज मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वीकनेस आई, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, एग्जैक्टली यहाँ पे 2 कैंडल का हाई सेम आ रहा है, 25,130 25,134, ऑलमोस्ट हाई सेम आ रहा है, और वहाँ से प्राइस रिजेक्शन आया। यहाँ पे भी पुट में जा सकते हैं डाउन साइड, अगर आपको प्राइस एक्शन में पता चलता है तो कि गेम क्या खेल रही है यहाँ पे, राइट। सो ये थोड़ा एक्सेप्शन वाले केसेस है, समझ में आए तब ट्रेड करना, ना समझ में आए तो इसको छोड़ देना। और 3 अक्टूबर देखो, अब मैं इसको ऑटो थोड़ा कर देता हूँ। ओके, 3 अक्टूबर को ये एक सेलिंग वाला ट्रेड है, नेगेटिव है, कंसोलिडेटेड टू न्यूट्रल वाला है, बाइंग इसको नहीं बोल सकते। दूसरे दिन मार्केट गैप डाउन हुआ, दूसरी कैंडल ने हाई क्रॉस करने की ट्राई की और वहीं से वो गिरा, तो हमारा फर्स्ट कैंडल वाला रूल ये अप्लाई नहीं हो रहा था। बट सेकंड कैंडल से आगे नहीं जा चुका और लो पे लो, लो पे लो, लो पे लो। तो कई बार क्या होता है, इफ यू वेट राइट, डोंट टेक अ राइट ट्रेड, तो जो पहले दिन की वीकनेस है ना, उसके बाद अगर आप थोड़ा 2-3 कैंडल तक रुक जाओगे ना, तो आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी। तो समझ लो कि मुझे महीने के 1 ट्रेड मिलते हैं, तो 1 की जगह शायद हो सकता है कि 1-2 और मिल जाए, राइट। बट डोंट फोर्स योर सेल्फ। बट हाँ, ये नॉलेज आ जाना चाहिए कि वीकनेस की साइड मार्केट जा रहा है, बस मैं ये बताना चाहता हूँ। अगर क्लैरिटी ना मिले, सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मार्केट का स्ट्रक्चर वीक कैसा होता है, राइट। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि काफ़ी सारे जो नए ट्रेडर हो ना, वो क्या करते हैं कि भाई सिंपल चीज़ों को हम लोग छोड़ देते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बाद पैसा बनता नहीं, या तो बनता है 6 ट्रेड में पैसा कमाओगे, 2 ट्रेड में लॉस करके आ जाओगे, या तो ये लॉस बड़ा होगा या तो ऑलरेडी ब्रेक इवन में आ जाओगे। हमें ऐसा नहीं करना है,
हमें करना है कि वी विल फाइंड क्वालिटेटिव एंट्रीज। और मैंने जो अभी आपको ये सिस्टम बताया, ठीक है, उसमें चलो मंथली 1-2 ट्रेड मिले तो आपको लग रहा है अरे यार मंथली 1 ट्रेड में क्या हो जाए, बट दिस इज जस्ट वन सिस्टम, राइट? यू मे हैव 1 or 2 मोर सच सिस्टम। तो ये सिस्टम पे इतना फोर्स मत करो कि यार ये मुझे हर दिन का एक ट्रेड दे दे, हर दूसरे दिन का। नो, लेट इट बी। सिस्टम जब ट्रेड बोल रहा है तब ट्रेड करो, सिस्टम जब ना बोल रहा है मत करो। अब दूसरी 1-2 सिस्टम यूज कर लो, इसमें से जितना जूस निकलता है उतना ही जूस निकालने की ट्राई करो, ठीक है? सो आई होप कि ये जो पैटर्न है समझने में आसान लगेगी। इस पैटर्न का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि कॉन्फिडेंस ओवरऑल बिल्ड करने में आपको हेल्प करेगा। ये पैटर्न आपको कुछ स्टॉक्स में भी दिख जाएगी, तो इसका एक एडिशनल पॉइंट ये भी है कि एज अ बोनस आप स्टॉक्स में भी, इसमें अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, इवन इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि जो लोग बिगिनर हैं या तो जो लोग स्ट्रगल करें वो खास इस पैटर्न को यूज़ करें। आपके जो भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, कोई भी अगर आपको जेन्युइन गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे साथ एक लॉन्ग टर्म व्हाट्सअप में जुड़ भी सकते हो। ऐसे प्रैक्टिकल वीडियो में मिलते रहेंगे। सी यू सून, थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको टिप्स और शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, बट आप सीरियसली स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने और अपने फैमिली के लिए इनकम अर्न करना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। मैंने स्टार्ट किया हुआ है बैंक निफ्टी वर्कशॉप और काफ़ी सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स। ये दोनों की थीम है मेंटरशिप, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सफलता हासिल करने के लिए आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए जो आपको सही राह दिखा सके, आपका हाथ पकड़ सके। तो आपकी काफ़ी सारी जर्नी ईजी भी हो जाएगी, बड़े बड़े खड्डों में से भी बच जाओगे, अच्छी तरह से ट्रेडिंग भी करोगे और लाइफ में आगे भी बढ़ सकोगे। तो अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट है तो आप पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लो। वो एप्लीकेशन में आपको बैंक निफ्टी वर्कशॉप मिल जाएगा। वो उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको आगे जाके बैंक निफ्टी में महारत हासिल करनी है। दूसरा कि ऑप्शन बाइंग सिस्टम मिल जाएगी, इंट्राडे सिस्टम मिल जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट सिस्टम मिल जाएगी और हेजिंग सिस्टम मिल जाएगी। ये सिस्टम्स में स्ट्रैटेजीज के साथ साथ माइंडसेट पे कैसे वर्क करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ये 360 डिग्री सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप थीम मैंने दिया हुआ है, ताकि बंदा पीछे ना हटे, बंदे को शॉर्टकट ना मिले। और साथ तो साथ मेरे साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी क्वेरीज और डाउट के लिए कनेक्ट रह सकते हो, ताकि कोई भी बंदे को एक सही राह मिले और सही तरीके से वो बंदा आगे आए। अगर आपका फोकस ये है तो आप पैसा तो बनेगा के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि मुझे भी ऐसे ट्रेडर के साथ जुड़ना अच्छा लगता है कि जिनमें पेशेंस है, जो सही तरीके से पैसा कमाना चाहता है और वो खुद बिलीव करता है कि नहीं उसको स्टॉक मार्केट में मेंटर या कोच की ज़रूरत है। पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा। सी यू सून।